Good morning class. Today we are going to start a new topic, that is vacuole. In the last class we have discussed about plastids, the organelles that are present in plant cell only. Now if we talk about the vacuoles, then the vacuoles are the cell organelles that are present in both plant or animal cell. But in case of animal cell, it is smaller in size or may be absent. मतलब वैसे तो ये दोनों ही टाइप के सेल में प्रेजेंट है, लेकिन प्लांट सेल में से अगर हम देखें तो वहाँ पे क्या करेगा, ये लार्जेस्ट साइज का होगा और ज़्यादा एरिया कवर करेगा। मतलब 50 से 60% जो वॉल्यूम है वो हमारा कौन कवर करता है प्लांट सेल में, वो वैक्यूल कवर करता है। ठीक है। उसके अलावा जब हम एनिमल सेल की बात करते हैं तो एनिमल सेल में हमारे पास क्या देखा जाता है कि ये जो हमारा वैक्यूल है वो या तो स्मॉलर साइज का होता है, मतलब बहुत छोटे साइज का होता है, या फिर हम क्या कह सकते हैं कि वो हमारा एब्सेंट रहेगा, कि उसमें होगा ही नहीं, तो वहाँ पर रिक्वायरमेंट ऐसी नहीं होती है। प्लांट सेल हमने क्या बोला कि सपोज अगर एक सेल है तो वहाँ पे 50 से 90% वॉल्यूम को कवर कर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग जो वैक्यूल है वो सेंट्रल हो जाता है पोजीशन में, कि सेल के सेंटर में प्रेजेंट रहेगा, जिसकी वजह से बाकी जो ऑर्गेनेल्स हैं सेल की वो पेरिफेरल हो जाएंगे। पेरिफेरल मीन्स साइडवेज, कि वो हमारी साइड में चली जाएंगी जितनी भी ऑर्गेनेल, जैसे उसका न्यूक्लियस है या क्लोरोप्लास्ट है या माइटोकॉन्ड्रिया, वो वैक्यूल के साइड में चली जाएंगी। उसके बाद वैक्यूल में क्या देखते हैं कि कैसे स्ट्रक्चर्स हैं, ये हमारे सैक लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, सैक लाइक और वी कैन से बैग लाइक, के थैला जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनका मेन फंक्शन क्या हो जाता है, स्टोरेज का हो जाता है, कि डिफरेंट सब्सटेंसेस को स्टोर करने का काम करते हैं और स्टोरेज का जो अपना फंक्शन है उसको परफॉर्म करते हैं। ठीक है। उसके अलावा इसमें हम आगे क्या देखते हैं कि हमारा ये जो वैक्यूल है वो मेम्ब्रेन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो मेम्ब्रेन के अकॉर्डिंग ये हमारा सिंगल मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, कि एक ही मेम्ब्रेन इसमें प्रेजेंट होती है। जैसे हम लोगों ने माइटोकॉन्ड्रिया या हमने जब प्लास्टिड्स की बात की थी तो उसमें हमने कुछ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स बनाए थे, बट यहाँ पे वैक्यूल कैसा है, एक सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है जो सेल प्लांट सेल के सेंटर में प्रेजेंट रहेगा और एनिमल सेल में वो साइड में प्रेजेंट रहेगा, एब्सेंट रहेगा। एंड इफ वी टॉक अबाउट द मेम्ब्रेन, देन द मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल इज नोन एज टोनोप्लास्ट। ये वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन है उसका एक अपना स्पेसिफिक नाम है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, टोनोप्लास्ट बोल रहे हैं। जैसे सेल के लिए सेल मेम्ब्रेन एक कवर था या सेल वॉल एक कवर है, वैसे ही वैक्यूल के लिए जो कवर बन रहा है हमारा, दैट इज टोनोप्लास्ट। क्या होता है, टोनोप्लास्ट। इफ यू टॉक अबाउट द फंक्शंस, ये वैक्यूल के फंक्शन क्या होते हैं, तो फंक्शंस के अकॉर्डिंग हमारा जो वैक्यूल है वो हमें हेल्प करता है स्टोर करने में, जो हमने पहले भी डिस्कस किया कि स्टोर क्या क्या करता है, तो ये वाटर को, फूड को और वेस्ट मटेरियल को स्टोर कर लेगा। ठीक है, कि सारे अलग अलग चीज़ें जो एक मतलब सेल को नहीं चाहिए वो सब इसमें आके स्टोर हो जाएंगे। उसके अलावा अगर एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर है या फूड है वो भी स्टोर हो जाएगा। उसके साथ साथ ये हमारा हेल्प करता है एक सेल को अपना जो वाटर बैलेंस है, कितना वाटर उसको रिक्वायर्ड है उसको मेंटेन करने में, जिसको हम ऑस्मो रेगुलेशन ये बोलते हैं। ठीक है। उसके साथ साथ अभी क्या कर रहा है कि फूड को लेगा और उसको स्टोर कर लेगा, और वो टाइप के वैक्यूल्स जो फूड को स्टोर करके रखते हैं उनको हम बोलते हैं फूड वैक्यूल्स। उनको क्या बोल रहे हैं, फूड वैक्यूल्स। उसके बाद हमने बोला कि ये वेस्ट को स्टोर करता है लेकिन उसको साथ में रिमूव करवाने में भी हेल्प करता है, कि अगर वेस्ट नहीं चाहिए, मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो एक्स्ट्रा है वो स्टोर कर लिए जाए, कुछ ऐसी होती है जो नहीं चाहिए होती, तो उनको करना क्या, उनको रिमूव करना। तो रिमूव करने के लिए ये उसमें हेल्प करेगा। और उसके बाद कौन से वैक्यूल्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। ठीक है, ये हमारे हो गए दो टाइप के वैक्यूल्स, फूड वैक्यूल और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, जो अपने नाम के अकॉर्डिंग अपना काम भी कर रहा है, कि एक फूड को स्टोर कर रहा है और दूसरा कॉन्ट्रैक्ट होकर यानी कि साइज को चेंज करके वेस्ट को रिमूव करने में हेल्प करता है, उसको बाहर हटा देता है सेल से। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास इसमें आ जाता है नेक्स्ट टॉपिक
हमारा जो लास्ट टॉपिक भी है चैप्टर का दैट इज सेल डिवीजन। अब हम इसमें जितनी भी ऑर्गेनेलिज थी एक सेल में वो सारी पढ़ चुके हैं, डिटेल में हमने उनको कर लिया है। तो हम बात करते हैं सेल डिवीजन के बारे में। अब सेल डिवीजन को अगर हम डिस्कस करें तो सेल डिवीजन जो है बेटा वो प्रोसेस है जहाँ पे क्या होगा, एक सिंगल सेल डिवाइड होगा और वो दो नए डॉटर सेल्स बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या बोला है, सेल डिवीजन का द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स बाय डिवीजन, कि नए जो सेल्स हैं वो हमारे बनते हैं डिवाइड होने के बाद। ठीक है, अब सेल डिवीजन हमारा होता है कितने टाइप का, इट इज ऑफ टू टाइप, दो टाइप हैं, माइटोसिस एंड मेयोसिस। ठीक है, हमारे पास कौन कौन से दो टाइप है सेल डिवीजन के, माइटोसिस और मेयोसिस। अगर हम माइटोसिस को डिस्कस करते हैं कि अभी माइटोसिस किस टाइप की डिवीजन है, तो माइटोसिस हम क्या बताते हैं बेटा कि ये हमारी ऐसी सेल डिवीजन है जहाँ पे हम देखेंगे कि हमारा एक जो पेरेंट सेल है या जो भी हमारा सेल डिवाइड होगा वो क्या करेगा, वो डिवाइड होकर दो नए डॉटर सेल बना देगा। ठीक है, एक सिंगल सेल प्रेजेंट है डिवाइड हुआ और दो नए डॉटर सेल बन गए। फिर फर्दर क्या होगा, अभी जो डॉटर सेल्स हमारे पास बने ये ग्रो करेंगे, अपना साइज इंक्रीज करेंगे और दोबारा डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, जिससे फाइनली क्या हो जाएगा कि नंबर ऑफ सेल्स हमारा इंक्रीज होता रहेगा और जो लाइफ प्रोसेसेस हैं वो चलते रहेंगे कि एक सेल बना, दूसरा बना, नए बने, फिर हमारे ऑर्गन्स बन रहे, तो इस तरीके से वो क्वांटिटी मेंटेन करती है। उसके बाद माइटोसिस की अगर बात करते हैं तो किस टाइप के सेल में होता है, ये हमारा सोमैटिक सेल में होता है। सोमैटिक सेल का मतलब है हमारे बॉडी सेल्स, मतलब हमारी पूरी बॉडी में जो सेल्स प्रेजेंट हैं वो सारे के सारे सोमैटिक सेल को ले जाते हैं। अब इसमें कौन से सेल्स नहीं आएंगे, तो इसमें वो सेल्स आएंगे जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। दैट मीन्स कि सोमैटिक सेल्स क्या होते हैं, द सेल्स दैट डू नॉट पार्टिसिपेट इन रिप्रोडक्शन, कि जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं वो सेल्स सोमैटिक सेल होते हैं। तो ओवरी और हमारा जो वहाँ से प्रोड्यूस होने वाला सेल है ओवम, उसको अगर हम हटा दें, उसके अलावा हमारा जो मेल गैमेट है अगर उसको हटा दें तो बाकी के जितने भी हमारे सेल्स हैं उनको हम क्या कह रहे हैं, सोमैटिक सेल्स बोल रहे हैं और वो इसी तरीके से डिवाइड होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है कि अब इसमें हमने ये पढ़ा था कि सेल में कुछ क्रोमोसोम्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं। तो सेल डिवीजन के टाइम पे कौन सी सेल डिवीजन है, माइटोटिक सेल डिवीजन, उसके टाइम पे जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हमारा है उसका क्या होगा, वो हमारा रहेगा सेम। ठीक है, दैट मीन्स कि पेरेंट सेल में जितने भी क्रोमोसोम्स हैं वैसे के वैसे हमारे डॉटर सेल में मेंटेन हो जाएंगे। कि हमारे पास अगर यहाँ पे हम देखें 22 सेल्स प्रेजेंट हैं पेरेंट सेल में, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि हमारे पास जो इसके डॉटर सेल्स आ रहे हैं वहाँ पे भी सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रह जाएगा, जिससे जेनेटिक मटेरियल एक सेल का उतना ही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो हमारे पास जो डिवीजन है वो हमारी सेकंड टाइप इसका आ जाता है सेल डिवीजन का, दैट इज मियोसिस। इफ यू टॉक अबाउट मियोसिस तो ये कैसे सेल डिवीजन है, यहाँ पे वन पेरेंट सेल गिव राइज टू 4 डॉटर सेल्स, एक पेरेंट सेल जो है वो 4 नए डॉटर सेल्स बनाएगा। ठीक है, अब इस सेल डिवीजन में होगा क्या, इस सेल डिवीजन में हमारे पास हम ये देखेंगे कि एक तो ये 2 स्टेप्स में कंप्लीट होगी। जैसे हमने माइटोसिस को देखा कि वो सिंपली एक स्टेप हुआ और आगे 2 नए डॉटर सेल बन गए, बट ये वाली जो डिवीजन है हमारी मियोसिस ये 2 स्टेप्स में कंप्लीट होती है, जिसमें हमारे स्टेप्स के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो हमारे पास क्या आता है कि एक पेरेंट सेल प्रेजेंट है, उसके बाद एक स्टेप कंप्लीट होगा, 2 डॉटर सेल्स बनेंगे, उसके बाद फिर अगेन एक डिवीजन होगी जिसमें फाइनली 4 जो डॉटर सेल्स हैं वो हमारे पास बन जाएंगे। ठीक है, और इसी वजह से यहाँ पे हम क्या देखेंगे, इनमें जो क्रोमोसोम्स का नंबर है वो हमारा क्या हो जाता है, वो हाफ रह जाता है। ठीक है, जितने पेरेंट सेल के पास क्रोमोसोम्स थे, या अगर 22 क्रोमोसोम्स हैं तो
साथ साथ हम इसी वजह से इस डिवीजन को क्या बोल रहे हैं, रिडक्शनल डिवीजन। क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि क्रोमोसोम्स का नंबर हमारा क्या हो गया, हाफ हो चुका है। ठीक है, तो ये किस टाइप के सेल्स में होता है, ये हमारा होता है रिप्रोडक्टिव सेल्स। ठीक है, कि हमारे जो रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं, यानी कि वो सेल्स जो पार्टिसिपेट